मनी मैग्नेट की क्लास शुरू करें, मनी अट्रैक्शन की। पैसा तो सबको चाहिए इस दुनिया में ना। ऐसा कोई है ही नहीं जिसे पैसा ना चाहिए हो, और बहुत जरूरी है पैसा। और पैसा कमाना चाहिए। तो आज के सेशन में हम ये बताएंगे कि पैसे की ग्रोथ हम लाइफ में कैसे बढ़ा सकते, अमीर कैसे बना जाता है। तो पैसा जो है वो एक मनी माइंडसेट रहता है, मनी माइंडसेट। एक ऐसा माइंडसेट जिसमें पैसा भरा हुआ रहता है, तभी हम अमीर बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते। तो इस माइंडसेट को रीसेट कैसे करें, कैसे सेटिंग करें इसकी चेंज, कि हम माइंडसेट लेकर हमेशा 24 घंटे घूमते रहे। एक्चुअली हमारा जो माइंडसेट है ना, वो गरीबी का माइंडसेट है। आप यकीन मान, गरीबी का माइंडसेट। आप अपने माइंड में पैसे को लेकर जो थॉट उठ रहे हैं ना, उनको जरा गौर से ऑब्जर्व करो, बहुत ध्यान से देखो। पैसों को लेकर जो विचार उठ रहे हैं उनको बड़े ध्यान से देखो, तो आप पाओगे कि वो सभी विचार नेगेटिव है ना। सभी विचार क्या थे, नेगेटिव। जैसे जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा माइंडसेट नेगेटिव हो गया, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस। अब मुझे माइंडसेट बिठाना है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल और बहुत आसान काम है। बहुत मुश्किल और बहुत आसान काम। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, जैसे अगर मैं इस अफर्मेशन को बार बार दोहराता रहूंगा, आप यकीन मानो आपके पास पैसे हो जाए। 101%। पैसे के लिए आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, है ना? दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि आप सचमुच रिच बन जाओ, पैसे बहुत आ जाए आपको, तो आपको पैसा कमाने के लिए मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट करने पड़े। हमारे सोर्सेज क्या एक आदि रहते हैं, कोई हम जॉब करते हैं, किसी की सैलरी आ रही है घर में, हम चाहते हैं रिच बन जाए। कैसे बनोगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं, जरा भी नहीं। मल्टीपल रिसोर्सेज पैसा कमाने के लिए होने चाहिए। आप ऐसा मत समझना कि मैं खाली यूट्यूब और फेसबुक में आके भाषण देता रहता हूँ। नहीं, बहुत काम करता हूँ, बहुत काम करता हूँ। गवर्नमेंट की जॉब करता हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरी, फिल्म कंपनी है, सोप सैनिटाइजर की कंपनी है, काउंसलिंग करता हूँ, ऑथर हूँ, न जाने क्या क्या करता हूँ, तब जाकर पैसे वाले बनते हैं। आप लोग क्या यूट्यूब पर छोटी छोटी वीडियो देख लेते हो, फलानी झाड़ू रखे दक्षिण दिशा में धन की वर्षा हो रही है ना, चार लौंग जलाए और पैसा ही पैसा बरसे। तुरंत गुरु जी को फोन करो, गुरु जी हमें आपसे मिलना, बोलेंगे 1 लाख फीस। गुरु जी आपका कोर्स करना है, 21,000 फीस। कल ही गुरु जी का मैं अच्छा खासा कोर्स कर रहा था, 36,000 फीस भरने को तैयार था। तो मैंने कुछ सवाल पूछे तो गुरु जी गायब हो गए, जवाब ही नहीं दे रहे। वो बोल रहे थे कि हम अपने जो कोर्स में सिखाएंगे तो काला जादू काम नहीं करेगा आपके ऊपर। तो मैंने उनको इतने ही पूछा, इसका मतलब काला जादू होता है? बोलते ऑफ कोर्स होता है। मैंने, मेरे ऊपर करके दिखाओ, 1 करोड़ रुपए दूं। 1 करोड़। तो गुरु जी ने जवाब ही नहीं दिया। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दो, मैं 1 करोड़ दूं। तो गुरु जी ने आंसर नहीं दिया। तो सब गुरु फर्जी गुरु है। देखो, गुरुओं का क्लासिफिकेशन बता देते हैं आपको। यूट्यूब, फेसबुक या इस पूरी दुनिया में जो गुरु है वो कौन कौन सी तरह के गुरु हैं। एक तो है फर्जी गुरु, फर्जी। दूसरे एंटरटेनमेंट गुरु, वो आपको बहुत कहानियां सुनाएंगे, कथाएं सुनाएंगे, ट्रेजेडी सीन आएंगे तो रोएंगे, आपको भी रुलाएंगे, है ना। फर्जी गुरु। फिर एंटरटेनमेंट गुरु। फिर लाउड गुरु, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, है ना। बहुत जोर जोर से आप उनके बहकावे में आ जाते हैं। कोई आदमी आप कभी भी देखना बहुत जोर जोर से चिल्लाएगा ना, तो आप अपने आप उसकी बात मान जाओगे, अपने आप ही मान जाओगे। फोर्स ज्यादा रहता है ना, तो अपने आप आदमी उसकी बात मान जाए। तो फर्जी गुरु हो गए, एंटरटेनमेंट गुरु हो गए, लाउड गुरु हो गए। फिर नेक्स्ट आते हैं ड्रामेबाज गुरु। वो बहुत ड्रामा करके आते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े ये पहन के, गेरुए कपड़े, बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं। ड्रामेबाज। देखो, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, उसे ड्रामा करने की जरूरत नहीं पड़ती। कबीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ना कोई भगवे कपड़े थे, ना कोई मालाएं थी, ना कुछ थे, ना कुछ थे। राजा और महाराजा उनके झोपड़े में आते थे ज्ञान लेने। तो असली गुरु की पहचान करना बड़ा मुश्किल है। अब कहाँ से ढूंढे असली गुरु? तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। असली गुरु वो है जो बिल्कुल आपके जैसा है, वो बहू आपके जैसा, जिसकी आवाज सुनकर, जिसकी शक्ल देखकर, जिससे मिलकर आपको ऐसा लगे कि यार ये मेरे जैसा। भगवान अगर इस दुनिया में कहीं होगा ना, तो 100% आपके जैसा होगा।
बिल्कुल वो बहू। अब आप सोचो नहीं, वो कृष्ण भगवान तो मुरली बजाते हैं, तो धोती पहने होंगे, इधर पटका टांगे होंगे। यार वो उस दौर के थे ना, उस समय सभी धोती पहनते, थोड़ी जीन्स और टी शर्ट पहनते। आज के युग में अगर कृष्ण भगवान आएंगे तो वो भी वैसे ही कपड़े पहन कर आएंगे जैसे हम पहन, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो असली गुरु को कैसे ढूंढे? जो हमें हमारे जैसा दिखाई। ठीक है, अब कुछ टेक्ट बताते हैं मनी अट्रैक्शन के लिए, कुछ तरीके बताते हैं। तो आपको पहले मैंने क्या बताया, मल्टीपल रिसोर्सेज पैदा करो। अब हमें बोलेंगे मल्टीपल रिसोर्सेज कहाँ से पैदा करें, हमें तो कोई आइडिया ही नहीं आता। इस दुनिया में करोड़ों आइडिया है, कितने हैं? करोड़ों। करोड़ों आइडिया है। मेरा एक दोस्त था, तो ऐसे ही लास्ट ईयर की बात है, उसने बोला यार कोई धंधे ही नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। तो मेरे माइंड में हजारों आइडिया, लाखों करोड़ों आइडिया आते रहे। मैंने उसको बोला यार एक काम कर, क्योंकि एक बार मैं अपनी बाइक सुधरवाने गया, तो वो बाइक को पोंछने के लिए चिंदी के कपड़े से, नहीं वो कपड़े की चिंदी से साफ करते हैं पार्ट्स वार्ट्स। तो उसे चिंदी निकालने के लिए बैग खोला और उसमें से चिंदियां निकाली कपड़े की। मैंने कहा चिंदी इतनी सारी कहाँ से लाते हो? वो तो खरीदते हैं। मैंने कितने की? बोलते हैं बैग पूरा 200 रुपए का लाया। मैंने इसमें क्या चिंदी? बोले कहाँ से लाया? बोलता बाजार में मिलता है। तो फिर मैं किसी दिन उसके यहाँ पहुंचा जहाँ चिंदियां मिलती, मुझे भी जरूरत थी थोड़ी सी, तो उसके यहाँ से मैं खरीद लाया। फिर मैंने जब इस धंधे की छानबीन करी, तो आपके घर से वो सड़े गले पुराने दुराने कपड़े खरीद ले जाते, उसको काटते हैं और उसको अच्छी तरह से धो लेते हैं, और उसके पैकेट बना तो चिंदिया बेचते हैं फ्री के कपड़े, और इसका कारोबार करोड़ों रुपए का है। करोड़ों, करोड़ों रुपए का है। ऐसे न जाने कितने बिजनेस बिखरे पड़े हैं। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं। इस दुनिया में एक ही सबसे बड़ा धर्म है, पैसा कमाना, टू बिकम रिच, अमीर बनना सबसे बड़ा मजहब। धर्म पता है क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है, वो सुन लो आप। पुण्य है अपने आप को हेल्दी रखना, पाप है अपने आप को अनहेल्दी रखना। पुण्य है अपने आप को अमीर रखना, पाप है अपने आप को गरीब रखना। पुण्य है अपने आप को खुश रखना, पाप है अपने आप को दुखी रखना। अपने आप की बात करो, दूसरों की नहीं। दुनिया को खुश रख, आप सबको खुश रखोगे तो आप दुखी हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, पैसे के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है। जैसे जिनके पास पैसे नहीं रहते ना, गरीबी रहती, तो उनका मणिपुर चक्र ब्लॉक रहता है। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र कहाँ होता है? हमारी नाभि में होता है। अगर आप मणिपुर चक्र को जागृत कर लो, तो वो रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र को भी जागृत कर देगा, स्वादिष्ठान को भी जागृत कर, अनहद चक्र को भी जागृत कर देगा, और विशुद्धि को भी जागृत। मणिपुर चक्र ही पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मणिपुर चक्र कहाँ होता है? हमारी नाभि। मणिपुर चक्र में क्या होता है? सूर्य का निवास। मणिपुर चक्र का रंग कैसा होता है? पीला। मणिपुर चक्र का मंत्र कौन सा होता है? रम। आपको ऐसा मंत्र सिखाएंगे, अगर आप एक महीने कर लोगे ना, तो आप अगले एक महीने के बाद खुद ही फीडबैक दोगे, सर हमारा फाइनेंशियल ब्लॉकेज खत्म हो गया। आप खुद ही बोलोगे हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो गई अपने आप। रम, रा के ऊपर अंग की बिंदी, रा के ऊपर अंग की बिंदी। अब इसे जपना कैसे? अब यूट्यूब पर वीडियो देखोगे ऐसे जपना, आप जिंदगी भर रम रम करते रहो, कुछ नहीं होता। मणिपुर चक्र एक्टिविटी नहीं होती। इसको जाप करने की टेक्निक है, ट्रिक है, वो आपको पता है कैसे करना है। देखो आप ध्यान से देखना है। पहले सांस अंदर खींचेंगे, फिर होल्ड करेंगे, और फिर मनी मन बोलेंगे। मैं तो आपको बोलकर बता रहा हूँ, मजबूरी है ना। मनी मन बोलेंगे तो आप सुनाई कैसे देगा? तो कैसे बोलेंगे? इस तरह से बोलेंगे मन में, रम। जितनी देर आप होल्ड कर सकते, जितनी देर आप होल्ड कर सकते, और उसके बाद फिर सांस ले लेनी है। फिर अंदर होल्डिंग के समय रम। इसको क्या बोलते हैं? उपांशु जप। उपांशु जप जो आप बोल बोल कर जप करते हो ना, होल्ड करके जो करते हो, उससे हजारों गुना ज्यादा प्रभाव है। ये जो होल्डिंग है ना, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हेनरी शुगर, आप यूट्यूब पर टाइप करना हेनरी शुगर, द मिरेकलस पावर ऑफ हेनरी शुगर। हेनरी शुगर एक ऐसा आदमी था जो कुछ नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था हेनरी शुगर। और क्या करता? कसीनो में जाता था, और कसीनो के नंबर फंसा लेता था, और अपने जमाने का अरबपति आदमी। मिलियंस डॉलर उसने डोनेट कर डाले। देखिए मुक्ता, हेनरी शुगर की फिल्म देखी है क्या? नहीं देखी तो देख ले। सब लोग देख लेना, हिंदी में भी डब मूवी भी अवेलेबल है वो, और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो
उसने भी ये टेक्निक इजाद कर ली थी, होल्डिंग। होल्डिंग में जो भी बोलोगे वो सच हो जाएगा। क्यों सच होता है? क्योंकि जब हम होल्ड करते हैं ना, होल्ड, तो उस समय हमारे माइंड में एक भी थॉट नहीं रहता है। आप अभी चेक करके देखें। आप ब्रीथ को होल्ड ऐसे खींचो और होल्ड कर दो, और जितनी सेकंड के लिए कर सकते हो, 2, 5, 10, 20 सेकंड, और फिर बताना विचार कितने आए। 10 सेकंड का समय देते हैं आप। आंख बंद करिए, ब्रीथ लीजिए और होल्ड लीजिए। अब अनम्यूट करके बताओ कितने विचार आए, कितने विचार आए माइंड में? एक भी नहीं आया होगा। जीरो। अरे आ ही नहीं सकते ना। आया ही जीरो। नहीं। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है विचार शून्यता। विचार शून्यता में आपने जो भी बोल दिया वो हो गया। भगवान पता है क्या है? थॉटलेसनेस। वेयर देयर इज नो थॉट देयर इज गॉड। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिस चित्त में विचार नहीं होते, निर्विचार चैतन्य में मैं निवास करता हूँ। जिस चेतना में विचार नहीं, उसमें भगवान रहता है। जिस चेतना में विचार नहीं, वो अति शक्तिशाली होती, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, तो रम रम रम, इससे पैसे नहीं आएंगे। आप शॉक रह जाओगे, आपकी बीमारियां भी ठीक होने लगेगी, शुगर कंट्रोल होने लगेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगेगा, मेटाबॉलिक रेट अच्छा होने लगेगा, फैटी लीवर नॉर्मल हो जाएगा, थायराइड नॉर्मल हो जाएगी, हार्ट की डिसीजेज नॉर्मल हो जाएंगी। करके देखो कितना आसान। रम, आंख बंद करके मन ही मन बोलना है, ध्यान दो। ये रम, एक ट्रिक ये, बताइए। ये कुंभक है दूसरी सर? है। ये कुंभक बोलते हैं इसको, कुंभक? कुंभक कुंभक, होल्ड करना ब्रीदिंग। नहीं, बोलते तो कुंभक ही है, लेकिन इसको कुंभक थेरेपी से आपको कनेक्ट मत करना। आप ऐसा मत अच्छा। समझना कि मैं ब्रीदिंग करूंगा और होल्ड करूंगा। कुंभक थेरेपी बिल्कुल अलग थेरेपी, वो हर आदमी के हिसाब से बिल्कुल अलग होती है। वो मुक्ता के लिए अलग होगी, अनीमा के लिए अलग होगी, जानवी के लिए अलग, हर पर्सन के लिए अलग कुंभक थेरेपी होगी। मेरे लिए अलग है। अब आप बोलोगे नहीं इसलिए अलग होती होगी, उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती, नो। वो तो बहुत ही बारीक काम है, बहुत ही बारीक काम। कोई एक्सपर्ट आदमी ही आपके लिए कुंभक डिजाइन कर पाएगा। इसको कुंभक थेरेपी से रिलेट मत करो आप, इसको आप ऐसा समझ लो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली थेरेपी। अब आपको नेक्स्ट चीज बताते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप अमीर बन जाओ, आपने देखो आज मैंने येलो कलर की शर्ट पहनी, येलो। येलो मेरा फेवरेट कलर है, मनी का कलर भी येलो। अगर आप सौर विज्ञान पढ़ोगे तो उसमें जो पृथ्वी तत्व रहता है, पृथ्वी तत्व, उसका कलर भी येलो, पीला रंग। अगर आप सौर विज्ञान सीखो तो उसमें बताते हैं जल तत्व और पृथ्वी तत्व में आप कोई भी काम करते हो तो वो पूरे हो जाते हैं, गारंटीड। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जल तत्व में काम करो, पृथ्वी तत्व में काम करोगे तो 90% सक्सेस। मनी का जो कलर है वो येलो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो येलो कलर से घिरे रहो आप, पीले रंग से घिरे रहो। और आपको एक सीक्रेट बता दो, सीक्रेट आप आजमा कर देखना, आप खुद ही फीडबैक। हम जो भी पैंटी पहनते हैं ना, पैंटी, अंडरवियर या पैंटी, लाल रंग और पीले रंग की पहनना शुरू कर दो, लाल और पीली पहनना शुरू कर दो। रूट चक्रा बैलेंस हो जाएगा, मणिपुर चक्र बैलेंस हो जाएगा। लाल और पीले अंडर गारमेंट्स पहनना शुरू कर दो, पैसा 100% आना शुरू हो जाएगा। अब जितना पीला रंग देखोगे उतने ज्यादा आप धनवान बनते चले जाओगे। येलो, गोल्ड का कलर येलो, येलो, पीला, सोना पीला, मुकुट पीला, सुदर्शन चक्र पीला, सूरज पीला। सूरज सन बनाते ना तो येलोइश बनाते हैं, मतलब उसकी जो रेडनेस है वो भी उसमें येलो घुसा रहता है। पुराने समय में घरों में पीले बर्तन भी। भी आता है, हमारे चेहरे पर रिफ्लेक्शन आता है पीले रंग। तो आप अंडर गारमेंट्स येलो पहनोगे ना और रेड पहनोगे, रेड पहनोगे तो क्या होगा? रूट चक्र। येलो पहनोगे तो मणिपुर रिलेटेड हो जाएगा। अब आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं, आप करना, आप हैरान रह जाओगे यार इससे पैसा आने लगा। तो वो पैसा आने लगने का मतलब है वैसा मत समझना, आप मंत्र पढ़ोगे या पीले रंग की, है ना, कच्छा पहनोगे तो कोई नोट दे जाएगा आपको, नहीं। आइडिया क्लिक होगा, आइडिया। आइडिया, आइडिया क्या लाता है? पैसे।
मैं बड़ा बेवकूफ आदमी था, बॉम्बे में नया नया, तो बहुत मेहनत करता था पैसे कमाने की। मुझे बाद में समझ में आया कि यार पैसे सिर्फ आइडिया से आते हैं। एक आइडिया बिलियंस ऑफ डॉलर का हो सकता है, एक आइडिया, सिर्फ एक आइडिया। आइडिया आना चाहिए माइंड। तो आपके माइंड में क्या होगा? क्लिकिंग होगी, क्लिकिंग, बत्ती जलेगी, अरे यार ये गुरु से पैसे आएंगे। और आप करोगे भी, पैसे आएंगे, पक्का आएंगे, 100% आएंगे। तो अब हमें क्या करना है? एक्सरसाइज करनी है। कौन सी एक्सरसाइज करनी है? बिस्तर पर जब सोते जाते हैं, सोकर उठते हैं, आपको क्या कल्पना करनी है? येलो कलर की लाइट आपके माइंड में भर रही है, आपकी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। पीले रंग की दिव्य रोशनी, चमकदार रोशनी माइंड में और बॉडी में स्प्रेड हो रही है। इससे क्या होगा? पृथ्वी तत्व जागृत हो जाएगा। आप कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो, येलो कलर की लाइट का इमेजिनेशन करके कुछ मीठा खाकर जाओ। मीठा खाने से पृथ्वी तत्व चल रही है। लम 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 लम, चैंट करके जाओ। और आप मुझे अगले वीडियो में फीडबैक दोगे, सर हमारा ये काम हो गया, आपने बताया। एक दो लोगों के फीडबैक नहीं, हजारों लाखों लोगों के फीडबैक बता रहा हूँ। लम लम लम, कुछ मीठा खाओ, पृथ्वी तत्व जागृत हो जाएगा। मीठा खाते पृथ्वी तत्व चालू हो जाएगा। कोई सा भी स्वर चल रहा हो, सूर्य स्वर चले चाहे चंद्र पर चले, कोई फर्क नहीं। पीले रंग का इमेजिनेशन करो, पीले रंग के अंडरगारमेंट पहनो, देखो काम पक्का हो जाएगा। देखो औरतों की शादी होती है तो अपन बोलते हैं ना, हमने हाथ पीले कर दिए। तो एक्चुअली हाथ पीले करने का मतलब ये होता है कि पृथ्वी तत्व चलाकर कन्यादान करो तो शुभ शुभ होगा। अपन ये तो नहीं बोलते हाथ लाल कर दिए लड़की के, या हाथ काले कर दिए। ऐसे बोलते ना, मुंह काला करके आ गया, यानी सत्यानाश करके आ गए। काले कपड़े कभी मत पहनो। अगर आप चाहते हो कि आप रिच बनो तो ब्लैक कलर को अवॉइड करो, डार्क ब्लू कलर को अवॉइड। दो कलर हमें अवॉइड करने, डार्क ब्लू और ब्लैक। पीला रंग खूब पहनो, ऑरेंज कलर खूब पहनो, ग्रीन कलर पहनो, ज्यादा पीला और ऑरेंज पहनो, रेड पहनो। ब्लैक और ब्लू हटा दो। ब्लैक और ब्लू जो जितना ज्यादा पहनता है उसकी लाइफ उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। हालांकि ब्लैक कलर बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, पहले मैं भी बहुत काले कपड़े पहनता था, बड़ा शौक था मुझे। बहुत सारी टी शर्ट्स थी, शर्ट्स थी, ब्लू कलर की बहुत सारी ड्रेसेस थी। फिर मैंने देखा कि उससे क्या क्या प्रॉब्लमें आती। तो पीले रंग के आसपास जितने गिरे रहोगे ना, तो मनी उतनी ज्यादा तेजी से आएगा। अब आपको अपने दिमाग की घंटी बजानी है। क्या घंटी बजानी है? कि यार मैं कौन कौन से बिजनेस कर सकता हूँ, कैसे कैसे पैसा कमा सकता हूँ। मेरे एक दोस्त है, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके हाथ पैर सब टूट गए। बेचारे चल फिर नहीं पाते थे, जॉब भी चली गई, बिजनेस भी नहीं कर सकते, क्या करें? करें तो क्या करें? लैपटॉप चलाते थे, ये वो करते रहते थे। तो बोलते यार कुछ काम बताओ। मैंने ऐसे ही छोटा मोटा बता दिया उनको। मैंने कहा, यार मेरा एक दोस्त है, वो फॉरेन में लोगों को भेजता है। तो उनको कहीं पासपोर्ट बनवाना रहता है, कहीं मेडिकल बनवाना रहता है, कहीं कुछ काम करना रहता है, तो उनके तुम काम कर दिया करो। तो मैंने दो चार कॉन्टेक्ट उनको दे दिए, ऐसे उनका काम बढ़ता है। आज उनकी इनकम बता दूं मैं आपको, 30 से 35 लाख रुपए कमाते हैं। और वो चलने भी लगे। 30 से 35 लाख। एक छोटे से लड़के ने वकील.com करके एक वेबसाइट बना दी। आपका कोई काम है, आपको एडवोकेट चाहिए रहता, मिलते ही नहीं है। उसने बहुत सारे एडवोकेटों से बात कर ली। उनको बोला हम आपको मैटर देंगे, आप सजेशन देना, हम आपको फीस देंगे, आप पब्लिक को एडवाइस देना, है ना। और बहुत छोटे सी ब्रोकरशिप वो लिया करता था। करोड़ों रुपए का कारोबार है उसका। तो आज तो ये मोबाइल है ना, तो आप समझ जाओ, आप इस दुनिया में राजा बन सकते हो। ऑनलाइन काम जब तक नहीं करोगे अमीर नहीं बनोगे, आप ध्यान में रखना। हार्ड वर्क करके कभी जिंदगी में अमीर नहीं बनोगे। जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं वो ही अमीर बनेंगे। भविष्य में हर आदमी आपको सोशल मीडिया पर नजर आएगा, हर चेहरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर मिलेगा। और जो इस पर नहीं मिलेगा वो गायब हो जाएगा, गुमनाम। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। अमीरी की चाबी सॉफ्टवेयर में छुपी हुई है, हार्डवेयर में नहीं छुपी। मेहनत कर करके तो मर जाओगे, पैसे वाले तो नहीं। तो आपको टेक्नोलॉजी सीखना है। अमीर बनने के लिए टेक्नोलॉजी सीखना है, आइडिया क्रिएट करने हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा आसान होती है। इस दुनिया में सबसे आसान क्या चीज है? टेक्नोलॉजी। सबसे आसान। आपको लगता होगा यार ये जूम पे मीटिंग अटेंड करना, ये चलाना वो चलाना, सॉफ्टवेयर समझना, ये बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, इससे ज्यादा आसान कोई काम ही है। कोई भी काम इससे ज्यादा आसान नहीं है। एडिटिंग करना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान।
हमने सीखने की कभी कोशिश नहीं करी। हमारी जैसे उम्र होती जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, सीखना ही बंद कर देते हैं। एक छोटा सा बच्चा, 6 साल का बच्चा, क्या एडिटिंग करता है। छोटे बच्चों को मोबाइल दे दो, वो खट फुट 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 अपने आप ही सीख जाते हैं। बहुत होशियार रहते हैं वो। हम जैसे जैसे हमारी उम्र हो गई, तो हम क्या बन जाते हैं, हम बन जाते हैं गोबर गणेश, सीखना बंद कर देते हैं। टेक्नोलॉजी से तो बहुत डरते हैं हम। सर हमसे एडिटिंग नहीं होगी, हमसे ये नहीं होगा, हमको सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आते, बड़ा मुश्किल है, वो तो आजकल के बच्चों का काम है। ऐसा कुछ भी नहीं। आपने अपने आप को वैसे ही बूढ़ा मान लिया, तो अगर आप टेक्नोलॉजी सीखोगे तो आप अमीर। दो ट्रिक बताइए आपको, एक रम रम करना है, दूसरा आपको क्या करना है, येलो कलर के अंडर गारमेंट्स पहनने हैं, येलो कलर की इमेजिनेशन करनी है। देखो यूं तो मनी पर मैं बहुत लंबी वर्कशॉप ले सकता हूँ, 6 महीने लंबी, इतनी सारी ट्रिक और टेक्निक सिखा दूँ, है ना। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते रहनी है, मेरे पास बहुत पैसा दसों दिशाओं से आ रहा है। दसों दिशाओं से, चारों दिशाओं से नहीं, दसों दिशाओं से मेरे पास बेशुमार पैसा आ रहा है। आपको विश्वास हो चाहे ना हो, अब बोलोगे आ तो नहीं रहा, फिर भी क्या फायदा। बोलते रहोगे, बोलते सच हो जाएगा, पक्का सच हो जाएगा, 100% सच हो जाएगा। झूठ बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। एक लेडी थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, 49 ईयर्स ओल्ड लड़की थी बेचारी, अच्छी जॉब करती थी, थोड़ी सी दिखने में ऐसी थी, उसकी शादी ही नहीं होती थी। उसके माइंड में बैठ गया था शादी नहीं होगी। मैंने उसको बोला, मेरी तुम्हारी शादी 1001% होगी। बोलती कैसे सर, आप कुंडली देखते हो? मैं यहाँ देखते हैं। उसने भेज दिया बेचारी, सर डेट ऑफ बर्थ कुंडली। मुझे तो कुंडली देखनी आती है। मैंने झूठ बोल दिया, मैंने तुम्हारी कुंडली में 100% शादी का योग है। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो 10 करोड़ रुपए तुम्हें मैं, और अगर हो गई तो 1 लाख रुपए मुझे डोनेट कर देता। उसने कहा "ठहर।" विश्वास बिठा दिया। झूठ बोलकर क्या कर दिया, भरोसा पैदा कर दिया। फिर तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है। मेरी शादी बहुत अच्छे लड़के से हो गई। मैंने सोचा 1 आध साल में तो हो ही जाएगी, 3 महीने में हो गई। 3 महीने के अंदर, 49 ईयर्स ओल्ड, और बिल्कुल ही ऑर्डनरी लेडी। मैंने तो 130 किलो वजन वाली लड़की की शादी करा दी। एकता आहूजा, पता नहीं उसको मैंने भेजा था लिंक, आई कि नहीं। एकता आहूजा 130 किलो, हस्बैंड मिल गया 135 किलो का, दिल्ली में टेलर मास्टर है, करोड़ों रुपए कमाता है। तो अफर्मेशन बोलने से कुछ भी हो जाए। मेरे पास दसों दिशाओं से बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, झूठ बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे। ना ब्रह्मांड को मालूम तुम झूठ बोल रहे हैं, और ना सबकॉन्शियस माइंड को मालूम। एक दिन उसने पकड़ लिया, मैं बहुत अरे इसको आइडिया दे दो आइडिया, और देखो सेटिंग बैठ जाएगी यार। मजाक नहीं कर रहा, आपको एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, अनुभव से बता रहे हैं। अफर्मेशन बिना किसी शक और संदेह के काम करती है, बशर्ते आप उन्हें बोलते रहो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमारी तबीयत खराब है, हम थोड़े दिन अफर्मेशन बोलते हैं, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। पेट में दर्द होने बोलता भाड़ में जाने दो यार, अफर्मेशन बंद, गोलियां खाना शुरू करो। तो भैया गोलियां भी खाओ, अफर्मेशन भी बोलो ना, बोलने से ठीक हो जाओगे। मैंने अपने आप को न जाने कितनी बार रिकवर किया, और अपने आप को नहीं, न जाने कितने लोगों को ठीक किया। अनलिमिटेड लोग हैं, आपको नाम पते और फोन नंबर दे सकते हैं, आप जाकर पूछ लेना ठीक हो गए क्या, बोलेंगे बिल्कुल ही ठीक हो। सारी दवाइयां बंद करा दी मैंने लोगों को, सब A to Z, पॉजिटिव अफर्मेशन। ठीक है, तो 5 मिनट रह गए, कुछ पूछना पाछना है तो पूछ लो। अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को और पूछना पड़ेगा। तो क्या नाम था आपने बताया, नाम क्या था अभी? हेनरी? हेनरी शुगर, हेनरी शुगर। अच्छा, हेनरी हेनरी शुगर। शुगर, ब्लड शुगर, हाँ। ओके। और कुछ पूछ लीजिए, पूछना है तो। सर ये अफर्मेशन रम कितनी मंत्र। बोलो नीमा। अफर्मेशन कितनी बार सर बोलनी चाहिए? जितनी ज्यादा बात बोलोगे उतनी ज्यादा अच्छा। मैं तो दिन भर बोलता रहता हूँ। मतलब वैसे तो मेरा है जो पर्सनली, तो मैं तो बोलते ही नहीं, क्योंकि मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही भगवान सुन लेते हैं मेरी। तो तो लेकिन सर बोलना दिन भर, लिखने से ज्यादा अच्छा रहेगा या बोलने से? बोलना, और वो भी मनी मन में, मनी मन में। तुम यकीन मानो, मेरी जो सबसे छोटी बेटी है ना, वो कुछ नहीं पढ़ती, ना पढ़ती है ना लिखती है, आवारागर्दी करती रहती है, और टॉप आती है, टॉप। और उसको इस दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें मिली। उसकी घड़ी इतनी महंगी है जो उसके बाप ने भी नहीं पहनी। वो इतनी कॉस्टली घड़ी खरीदती है, इतने महंगे फोन यूज करती है, बहुत महंगी महंगी चीजें अट्रैक्ट कर लेती है, अट्रैक्ट। कोई गिफ्ट में दे देता है, कोई कुछ। और वो बड़ी निश्चिंत रहती है, बोलती पापा आप मेरी चिंता ही मत करो।
इतने पैसे कमाओगे आप दंग रह जाओगे। तो पता है क्या करती है, हम लोग मिलकर ऐसी फिल्में देखते हैं, हिंदी शुगर, ऐसी फिल्में सिलेक्ट कर करके मुझे दिखाती है। वो बोलती पापा देखो, और बोलती मैं रात में सब लिनिमल सुन के सो जाती है। उसको स्किन डिसीज हो गई थी, उसने सब लिनिमल म्यूजिक सुन सुन के ठीक कर लिया अपने आप, ठीक कर लेती है। बिलीफ, विश्वास, मन ही मन में बोलो, जितना ज्यादा बोलोगे उतनी किस्मत का ताला खोल लो। तो अमीरी मेहनत करने से नहीं आती, अमीरी एक विचार है, थॉट, माइंड सेटिंग। यहाँ सेटिंग बदल गई तो सब सेटिंग चेंज हो जाएगी। आगे भी मनी अट्रैक्शन की, मनी मैग्नेट की क्लास लेता रहूंगा मैं, क्योंकि बहुत थोड़े में से नहीं सिखाया जा सकता। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो लोग मेरी वेबिनार अटेंड करते हैं और लंबे समय तक अटेंड करेंगे, अगर अमीर नहीं बने तो मैं वीडियो ही बनाना बंद कर दूंगा। मेरा एक भी फॉलोअर और डिसाइपल ऐसा नहीं है जो गरीब है ही नहीं। इतना ज्यादा पैसा उन्होंने कमा लिया कि मैं हैरान हूँ। इतने पैसे कमा लिए, सेटिंग ही चेंज कर दी।